नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया कि अप्रेंटिस की क्या वैल्यू है। अभी हाल ही में आप लोगों ने बीएचईएल की नौकरी देखी, नालको की नौकरी देखी, ईसीआईएल की नौकरी देखी, जीआरएससी की नौकरी देखी, एफएसएनएल की नौकरी देखी। और भी विभाग ऐसे हैं जिसमें अप्रेंटिस के बेस पे नौकरियां आप लोगों के लिए निकली हैं। अप्रेंटिस की क्या वैल्यू है आप लोगों को पता चल चुकी है। पिछले 8-9 साल से आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि अप्रेंटिस को कम मत आंकिए। अप्रेंटिस के बाद नौकरियां आप लोगों के लिए निकल रही है और 2025 में इतनी नौकरियां आप लोगों के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आई कि बच्चे सोचने लग गए कि हमने अप्रेंटिस का फॉर्म एक समय पे क्यों नहीं फिल किया और हमने जो है उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया। बाकी जिसने किया उसको मौके मिले। इस अप्रेंटिस का फॉर्म 14/7/2025 से चालू हो गया, यानी कल से, और 13/8/2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जो अप्रेंटिस है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। जो आपका हुबली वाला पार्ट है वहाँ की अप्रेंटिस आप लोगों के लिए है। बाकी रेलवे से अप्रेंटिस करने पर ग्रुप डी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसके बारे में जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि क्लैरिटी आप लोगों को अच्छे से होगी। अलग अलग डिवीज़न दे रखे हैं, जैसे हुबली हो गया, मैसूरू हो गया, बेंगलुरु हो गया। नीचे आपको दिख जाएगा, ट्रेड आपके सामने है। इस वाले डिवीज़न की फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, आरएनएसी, कोपा। ये पासा जो लिखा है ये कोपा ही है। वैकेंसी का काउंट आप लोग देख लेना। 1 ईयर के अप्रेंटिस है। उसके बाद जो है आपका ये कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हुबली है। एक और देख सकते हैं बेंगलुरु है। कारपेंटर, पेंटर जैसी ट्रेड भी आ जाएगी, आपको दिख जाएगा ऊपर जो आपका है कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हुबली वाला। उसके बाद मैसूरू डिवीज़न है। उसके बाद सेंट्रल वर्कशॉप मैसूरू है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने अलग अलग डिवीज़न दे रखे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पर 10th और आईटी की परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें 10th के 50% और आईटी के 50% तक का मार्क्स का क्राइटेरिया निकाल कर उस पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर बात करें अप्लाई करने की तो 10th चाहिए, आईटीआई चाहिए। आईटीआई आपका एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों में से कोई भी चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन 15 साल मिनिमम एज आपकी और मैक्सिमम 24 साल। मैंने हमेशा से आप लोगों को सजेशन दिया है कि अप्रेंटिस जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए। अगर आपकी 17-18 साल है, इस टाइम पे आपकी अप्रेंटिस हो जाती है तो वेल एंड गुड है। आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। मैं तो इतना सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपका आईटीआई कंप्लीट हो और अप्रेंटिस करने का आपको मौका मिलता है, उस मौके को आप लोग छोड़े ना। लेकिन अप्रेंटिस भी ऐसे विभाग से होने चाहिए जहाँ पे आप लोगों को आगे चल के अपॉर्चुनिटी मिले, सेपरेट भी। जैसे रेलवे है, यहाँ से अप्रेंटिस करोगे तो यहाँ पर तो मौका मिलेगा ही, अन्य डिपार्टमेंट भी मौका मिलेगा। लेकिन कई अन्य डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपने सेम डिपार्टमेंट में बच्चों को मौका नहीं देते हैं, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट में मौका मिल जाता है। जैसे आपने नालको, बीएचईएल, उसके बाद ईसीआईएल, जीआरएससी, एफएसएनएल जैसा देखा। और अप्रेंटिस का एक और लाभ है कि आपका जो अप्रेंटिस अब 1 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट होने लग गई है, वो भी आपको पता है। इसका फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपये आपके लगेंगे अगर आप जनरल से, ओबीसी से हैं। बाकी के लिए कोई फ़ी का क्राइटेरिया नहीं है। ये फिटनेस से रिलेटेड है, इतना मेडिकल का जो है चेकअप होता नहीं है। आपको पता ही है अप्रेंटिस में अगर आपने डीवी करवाया है तो ये कैसे अप्लाई करना है, सारी कंडीशन आपके लिखी हुई है। 13/8/2025 से रात 12 बजे से पहले अप्लाई कर लेना। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है आप लोगों का। स्टाइपेंड ये लोग देंगे आप लोगों को 8,000 के आसपास। बाकी अब नए रूल के हिसाब से 30% बढ़ा दिया गया है, तो हो सकता है कि आपको बढ़ के मिले कि आप लोगों का जो अप्रेंटिस का स्टाइपेंड है वो रेलवे में भी अच्छा मिलने लग गया। वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। ये हेल्प डेस्क मेल आईडी है, कुछ पूछना है तो इन लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब मैं लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि फेक अप्रेंटिस है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हुबली वाली। आप यहाँ पर आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये तो इसका एडवर्टाइजमेंट हो गया और ये जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हो गया। आशा करता हूँ कि जानकारी जो मैंने आपको दी है उससे प्रॉपर तरीके से आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन आप लोगों को आता है माइंड में तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपने सवाल जरूर मेंशन कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। धन्यवाद।